नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सुमन मैकेनिकल सपोर्ट। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुछ फैंस, कुछ हमारे मित्र ने ये कमेंट किया था और रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये पता चले कि कौन सी स्टेबलाइज़र या कौन सी ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट से वर्क करती है। अगर आप डाटा बताते हैं या कोई डाटा बताता है तो कितने वोल्ट से वर्क करता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम दोनों के लिए, जैसे कि अगर आपके पास ट्रांसफार्मर मिल जाए तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट से वो काम कर रहा है, और स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों के लिए बारे में बताएंगे। और साथ में ये बताएंगे कि अगर कोई डायग्राम दिया है और आपको चेक करना है कि कितने वोल्ट से वो काम कर रहा है, तो चलिए हम इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इसको मैं ज़्यादा ना बताते हुए सिंपली तौर पे बताऊंगा। और जैसे कि अगर आपको मान लिया जाए कि आपके पास कोई डाटा मिला कि आपको डाटा में पता लगाना है कि कितने वोल्ट से ये वर्क करती है। जैसे कि मान के लिए कोई ट्रांसफार्मर का डाटा मिला है आपको कि ये आपके ट्रांसफार्मर का डाटा है, तो कैसे आप पता लगाएंगे। तो सिंपली इसके लिए करना क्या है, टोटली टर्न कितनी है उससे आप 200 से भागा दे दीजिए। जैसे कि मान के लिए कि अगर 1000 टर्न है टोटली, तो आपको 200 से भागा दीजिएगा तो 5 टन प्रति वोल्ट हो गया। अब उसके बाद करना क्या है कि अगर उसकी प्राइमरी 400 है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 400 में 5 से जो 1 वोल्ट वाली टर्न है उससे भागा दे दीजिए। तो यानी कि 400 से 5 से हम भागा देंगे तो 80 वोल्ट आ जाएंगे। यानी कि ये ट्रांसफार्मर 80 वोल्ट से वर्क कर रही है। सिंपली मेथड है और यही हम अपने मित्रों को बताना चाहते थे। दूसरी क्या, अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर मिल जाए और आपको पता लगाना है कि कितने वोल्ट की है। अगर स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर होगी तो उसमें कई लूप होंगे, अगर चार्जर की लूप ट्रांसफार्मर होगी तो उसमें प्राइमरी अलग सेकेंडरी अलग, तो अगर या फिर डीसी एडाप्टर इत्यादि के ट्रांसफार्मर होगी तो दोनों की प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग होगी। लेकिन जब स्टेबलाइजर की होगी वो प्राइमरी सेकेंडरी सब एक ही में होगी। तो करना क्या है, आपको सिंपली ये टेस्ट करना है कि कौन सा क्या करना है। तो इसमें कर सकते हैं, स्टेबलाइजर वाली की मैंने फार्मूला आपको बता दी कि सीधे आप प्राइमरी और जो सबसे लास्ट वाली सेकेंडरी है उस दोनों में आप 200 वोल्ट दे दीजिए। और उसके बाद आप प्राइमरी जहाँ ख़त्म हो रही है और सेकेंडरी की जहाँ शुरुआत हो रही है वहाँ पर मल्टीमीटर से वोल्ट माप लें, न्यूट्रल से। एक प्रोड न्यूट्रल पर और एक प्रोड आपको जो प्राइमरी है, प्राइमरी ख़त्म होने के बाद और सेकेंडरी जहाँ जुट रही है वहाँ से वोल्ट माप लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि जितने वोल्ट आएंगे वो उतना वोल्ट से वर्क करेगा। ये स्टेबलाइजर की होगी। और अगर आपको ट्रांसफार्मर में अगर चार्जर इत्यादि जो की भी होगी या एडाप्टर की होगी, उसमें करना क्या है कि सिंपली आपको करना क्या है कि उसकी प्राइमरी जो है उस पर 200 वोल्ट दे दीजिए और सेकेंडरी में आप मल्टीमीटर से वोल्ट माप लीजिए कि कितनी वोल्ट आ रही है। वो उतनी वोल्ट से आप 10% घटा लीजिए, क्योंकि 10% घटाने से आपकी परफेक्ट वोल्ट निकल जाएगी कि इतनी वोल्ट आपकी वर्क करेगी डीसी पे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और कुछ और डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए हम तैयार हैं। आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।